उद्यानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपको अनम्यूट करता हूँ, वो म्यूट करता हूँ। आप बोल नहीं पाओगे अभी। अगर किसी को कुछ बोलना हो तो हाथ रेज हैंड रेज कर सकते हो, उस समय मैं आपको कमांड दूंगा, ठीक है? क्योंकि फिर बीच में डिस्टर्बेंस होता है। मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक? यस प्रभु जी, अच्छी आ रही है, बढ़िया। ठीक है, तो मैं फिर अभी स्टार्ट करता हूँ। और आज का टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। आज हम समझेंगे कि भक्ति करने से समाज में भी क्या फायदा है ना। लोग बोलते हैं ना कि अरे ये भक्ति करने लगा है, ये समाज में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है। नहीं, लोगों के ये प्रश्न होते हैं। लेकिन एक भक्त जो कंट्रीब्यूशन समाज में कर सकता है, उसकी तुलना इस संसार में कोई नहीं कर सकता है ना। केवल भक्ति करने मात्र से, व्यक्ति भक्त बनने मात्र से, है ना। तो आइए पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसका हम चर्चा करेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो ये आज अभी तक हमने भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का 43 वर्ष तक हमने चर्चा कर ली है, जिसमें अर्जुन बता रहे हैं कि फैमिली का क्या पर्पज है, सोसाइटी में डिविजन्स का क्या पर्पज है ना। और आज का श्लोक है 44, फर्स्ट चैप्टर का 44 वर्ष है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राजय सुख लोभेन हन्तु स्वजनमुद्यता। ओहो, ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम हम सब अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले। अब आप देखो, अर्जुन भगवान का भक्त है। भगवान बोल रहे हैं कि आप युद्ध में उनके भाई बहन सब लड़ने के लिए तैयार हैं, है ना। सारे भाई वगैरह, दुर्योधन क्या है? अर्जुन के भाई है नहीं, सब उनके सामने है, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, है ना। और लेकिन अर्जुन एक भक्त होने के नाते उसके हृदय में इतनी दया है कि वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि अगर मैं इनको मारूंगा तो पाप लगे, है ना। अननेसेसरी वो हत्या नहीं करना चाहता है। लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं, जो अधर्म का पालन कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट है ना। तो कोई गवर्नमेंट है, तो कोई नागरिक है जो गवर्नमेंट के नियम का पालन नहीं कर रहा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको सजा देगी।
है ना, पहली बार समझाया जा सकता है, वार्निंग दी जा सकती है, लेकिन बाद में नहीं समझेंगे तो क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? ऐसे लोगों को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं कर रहा, उसको जेल में डालना पड़ेगा, है नहीं? तो भगवान का भक्त होते हैं वो अननेसेसरी किसी को कष्ट नहीं देते। अब कैसे नहीं देते उसको हम थोड़ा समझते हैं। आप देखो परपट में श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं क्या, स्वार्थ के बसीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के बद जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। अभी जस्ट मैं अभी लेक्चर देने से पहले ही जस्ट पहले ही एक भक्त का कॉल आया मेरे पे। हाँ, वो बोल रहा था कि प्रभु जी मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आप बताओ क्या आपका बात है। तो बोला कि प्रभु जी एक मेरा दोस्त है और उसने क्या किया, कुछ समय पहले उसका अपने घर में लड़ाई हो गई और उसने, अब उसकी सिस्टर अभी काफी बड़ी है, उसने अपनी सिस्टर पर हाथ उठा दिए हैं, और हाथ उठा दिया और वो घर से भाग के चला गया कि मैं अभी घर नहीं वापस आऊंगा। और 2 दिन में गुस्सा ठंडा हो गया उसका, फिर घर वापस आ गया। है नहीं? तो वो भक्त बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे लोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मैं उनको समाधान बता रहा था। फिर 8:30 बज गए तो मैं अभी इस लेक्चर में आ गया। तो मैं सोच रहा था कि और उस श्लोक भी आज का ऐसा है कि उससे रिलेट कर रहा है। है नहीं? तो मैं सोच रहा था कि देखो लोगों को इतना भी नहीं पता कि अपनी बड़ी बहन के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, है? अपने स्वार्थ बस, अपनी इच्छा को, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, है नहीं? यहाँ पर अर्जुन आप देखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्वार्थ के बसीभूत होकर, मतलब स्वार्थ का मतलब क्या है, हम जो करना चाहते हैं उसमें अगर कोई हिंड्रेंस, जैसे मान लो कोई कोई शराब पीना चाहता है या सिगरेट पीना चाहता है ना, और उसमें कोई हिंड्रेंस कर रहा है तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। है नहीं? तो वो व्यक्ति, वो जो जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था तो वो उसकी संगत गलत लोगों के साथ हो गई। वो बता रहे थे कि मोदी नगर का रहने वाला है वो बच्चा, है ना, आपने सुना होगा, आपके साइड का ही है ना, यूपी में मोदी नगर, मेरठ से थोड़ा इधर पड़ता है। तो वहां पर उसके मित्रगण शराब पीने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हो गई तो वो भी इस तरीके के गलत चीजों में लगा हुआ था। और फिर उसने इस कुछ बहन और इसमें कुछ बातचीत हुई होगी और उसने उसको पिटाई कर दी उसको, है ना? तो अपने स्वार्थ बस वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। और अपने स्वार्थवश आप देखो आजकल क्या है, जैसे एबॉर्शन करा देते हैं अपने स्वार्थवश, है ना, पहले भोग करेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल तो करना नहीं चाहते, फिर गलती से बच्चा गर्भ में हो गया तो फिर उसको अबॉर्शन कराते हैं। है नहीं? अबॉर्शन कराते हैं क्या, उनको ये नहीं पता कि जिस व्यक्ति की आप लाइफ ले दे नहीं सकते उसकी लाइफ क्यों कैसे ले सकते हो आप, हैं? ये सब क्या है, पाप कर्म है, अपने स्वार्थ की इच्छा को पूरा करने के लिए, है, क्योंकि वो बच्चे की परवरिश करने में पैसा लगेगा, है ना, उसको कुछ एफर्ट लगेगा, समय देना पड़ेगा, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, भोग करना चाहते हैं, है ना? तो यहाँ बता रहा स्वार्थ बस होकर, आप देखेंगे आजकल करंट जो जनरेशन है उसमें कोई संस्कार बचा ही नहीं, है ना? हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, जनरली जनरली जो करंट जनरेशन है उसमें कोई संस्कार नहीं बचा, कैसे अपनी माँ के साथ बिहेवियर करना है, कैसे अपने फैमिली में जो बड़े लोग हैं उनके साथ कैसे डील करना है, नहीं पता उनको, है ना? अपने अपनी जो भी करना चाहते हैं, अपने मित्रगण जो भी हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, उनके साथ रहते हुए जो भी इच्छाएं आ गई उनको, उनके साथ जो भी कर रहे हैं उसके साथ बस वही करना चाहते हैं। और मजबूरी में क्या है, उनके पेरेंट्स को उनकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है नहीं? जैसे मान लो आजकल जैसे किसी बच्चे को कॉलेज के लिए बाइक चाहिए पढ़ने के लिए, है ना, बाइक चाहिए, बगैर बाइक नहीं मिलेगी तो पढ़ाई नहीं करेगा। है ना? ऐसी ऐसी इच्छाएं हो जाती हैं। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है।
तो कृष्ण भक्त इस संसार में सबसे बड़ा सदाचारी व्यक्ति होता है। क्यों होता है? देखो, उसे ये पता है कि हम सब जीवात्मा हैं, हम सब आत्मा हैं, और आत्मा भगवान का अंश है। इस रिश्ते के नाते हम सब आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं। आप देखो, एक परिवार की बात नहीं हो रही, पूरे विश्व की बात हो रही है। इसीलिए आप देखोगे कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि इस विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे, है ना। लेकिन वो भी ये काम नहीं कर पा रहा, लेकिन इस्कॉन ये काम कर पा रहा है। क्यों? आप देखो, इस्कॉन के सेंटर हर कंट्री में मिलेंगे आपको। पाकिस्तान में भी है इस्कॉन का सेंटर। आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि इसके प्रिंसिपल सनातन धर्म के आधार पर हैं। क्यों इसमें कोई? क्योंकि भगवान एक है, व्यक्ति उनके अंश हैं हम, तो उस अंश के नाते हम सब क्या है? भाई भाई हैं। इस प्रिंसिपल के आधार पर, इसीलिए यहाँ पर क्या है, अर्जुन ये सोच रहे हैं कि ये मेरे संबंधी हैं, मेरे भाई वगैरह हैं, इनको मारने से क्या फायदा है? ये एक भक्ति ही सोच सकता है ऐसा, है ना। और अभी मैंने एक आपको केस स्टडी बताई, उसको ये ज्ञान नहीं है वास्तव में। इस ज्ञान कमी के कारण ही उसने अपनी जो बड़ी सिस्टर थी उस पर हाथ उठाने का कोशिश किया। अगर उसको ये ज्ञान होता, अगर उसके अंदर ये संस्कार होते, तो हिम्मत है उसको हाथ उठाने की? नहीं हिम्मत, है ना। तो भक्त होने का सोसाइटी में ये फायदा है कि वो कोई गलत काम नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि हर क्षण भगवान देख रहे हैं, और उसे ये पता है कि मैं किसको कष्ट दूंगा, ये मेरे भाई हैं, भगवान का अंश है, मैं किसको कष्ट दूंगा? वो किसी को कष्ट नहीं दे सकता। इसीलिए यहाँ पर देखो, अर्जुन अर्जुन भगवान ने अभी कुछ बोला नहीं, लेकिन अर्जुन अभी बता रहे हैं कि मैं इनको क्यों मारूं, अननेसेसरी क्यों मारूं। लेकिन जब भगवान समझाएंगे कि देखो, इन्होंने ये अननेसेसरी नहीं मारना, ये धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहे। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, जैसे जब कोई नागरिक गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट को भाई जेल में डालना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए भगवत गीता में युद्ध, भगवान ने क्यों उनको, अर्जुन को बोला कि आपको युद्ध करना है? क्योंकि जितने कौरव हैं, आप देखो उनके, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, तो कौरव ने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया। उन्हें जो नहीं करना चाहिए था, ऐसे ऐसे कार्य किए उन्होंने। बचपन से ही पांडवों के प्रति अत्याचार किए, है ना। तो उनको जो अधर्मी व्यक्ति हैं, उनको सजा देने के लिए ही युद्ध लड़ा जा रहा था। भगवान कृष्ण ने ये अरेंजमेंट क्यों किया कि इस संसार में जितने भी जो अधर्मी लोग हैं, जितने भी पापी लोग हैं, उनको इकट्ठा करके उनको इस संसार से उनको मारा जाए, या फिर उनको सजा दी जाए। जिस तरीके से कोई नागरिक गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो उनको क्या करता है, गवर्नमेंट उनको जेल में डालती है ना। लेकिन अर्जुन के अंदर इतने संस्कार हैं, क्यों? क्योंकि वो भक्त है भगवान का। इसलिए ये तो कल जैसो जस्ट मैंने एक एक क्वालिटी बताई है, जैसा आपको भगवान के भक्त होने से बहुत फायदे हैं। समाज में वो जहां जाएगा, वहां हमेशा हमेशा कुछ गलत तो करेगा नहीं। दे जैसे आप देखेंगे कि आजकल, जैसे भगवान का भक्त किसी को अननेसेसरी कष्ट नहीं दे सकता, इसलिए वो मांस नहीं खाता है। भगवान का भक्त क्यों किसी को मारेगा? क्योंकि आप देखो, जिस व्यक्ति को आपका अधिकार नहीं है जन्म देने का, आपको क्यों मारने का अधिकार क्या है? क्या हम लोग बोलते हैं कि हम स्लॉटर हाउस खोल दिए हैं मांस खाने के लिए, लोगों ने बहुत सारे, है ना, और उनका मर्डर करते हैं। आप आप ये बताओ, आपने कभी किसी जानवर को क्रिएट किया है, उसको लाइफ दी है आपने? नहीं दी। तो फिर आप उसको मार के कैसे खा सकते हो? है नहीं। आपके खाने के लिए भगवान ने इतना सारा अरेंजमेंट कर रखा, सब्जी है, फल है नहीं, अनाज है। लेकिन हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए, अपनी इस जिह्वा की तुष्टि करने के लिए
हम दूसरे व्यक्ति की जान लेने पर तुले रहते हैं unnecessary। इससे क्या होगा, अगले जीवन में हमको हमको भी ये जिसकी आप लाइफ ले रहे हो वो आपको हमको खाएगा, है ना। तो जो, और कुछ लोग क्या होते हैं, जो कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि हम भाई आगे आने वाले समय में का हम विश्वास नहीं करते, किसने देखा है कल, किसने देखा है अगली लाइफ होगी कि नहीं होगी, है कि नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं। तो वो लोग मूर्ख हैं। कैसे मूर्ख हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर सोचना ही नहीं चाहते, कि उन्हें छोटा सा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर बस सोचते हैं बस इतनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया इतनी छोटी नहीं है भाई। जिस व्यक्ति ने इस दुनिया को बनाया है, उन्होंने स्क्रिप्चर्स दिए हैं, उसमें बताया है कि ये इतनी बड़ी दुनिया है, और हम अपने नैरो माइंड से सोचते नहीं इतनी बड़ी। जैसे कोई बच्चा हो छोटा, यानी छोटा बच्चा सोचे कि बस ये छोटा बच्चा क्या है, देख रहा है कि हाँ ये छोटा बच्चा कभी घर से बाहर तो गया नहीं, उसने क्या देखा है, अपने बेडरूम में बैठता है, वहीं पर पुट्टी करता है, वो सब कुछ वही करता है, वो सोचता है कि दुनिया इतनी बड़ी है, बस कमरा कमरा है। है नहीं, लेकिन क्या दुनिया इतनी बड़ी है। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा होता है, बाहर दुनिया में घूमता है, सामने देखता है दुनिया तो बहुत बड़ी है। उसी तरीके से जो जो लोग प्रश्न ऐसे उठाते हैं ना कि अगले जीवन किसने देखा है, तो वो बच्चे की तरह है वास्तव में। उसने अभी अपनी इंद्रियों से, है ना, जितना देखा उसी पर विश्वास कर रहा है भाई। इस भौतिक संसार को भी पूरी तरह इन इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया उसी के सहारे समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं। आप देखो हर इंद्रियां कहीं ना कहीं लिमिट है। आप देखो हमारी आंखों की लिमिट है, 400 टू 700 मिली माइक्रोन तक ही हम देख सकते हैं। इससे ऊपर और नीचे अल्ट्रावायलेट रेज हैं, है ना, इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेज हैं, वो उन उन तक तो हम देख ही नहीं पाते, है नहीं। तो हमारी सेंसेस बहुत लिमिटेड हैं, तो उसकी वजह से हम पूरा ज्ञान नहीं अर्जित कर सकते। तो इसलिए हमको शास्त्रों की सहायता से ज्ञान लेना पड़ेगा, और जब ये ज्ञान होता है तो व्यक्ति सही चेतना में रहता है। आजकल जितनी भी आप समस्या देख रहे हैं इस संसार में, वो इस ज्ञान की कमी के कारण है। बस आत्मा के बारे में ज्ञान न होने की वजह से आधी से ज्यादा समस्या, 99% प्रॉब्लम इस संसार में। अगर व्यक्ति इस भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ के अपने जीवन में उतारे, तो संसार की आधी से ज्यादा समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जिसके के लिए साइंटिस्ट लोग, यानी यूएनओ लगे हुए हैं। उसका प्रैक्टिकल उदाहरण आप देखो, इस्कॉन के सेंटर हर देश में है, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, है ना। अभी आप युद्ध हो रहा था यूक्रेन में, है, आप देखो वहां पे भक्त लोग वहां पे भी जप कर रहे थे। है नहीं। तो क्या, कैसे कैसे बने भक्त वो लोग, उनको तो कुछ पता ही नहीं था, है ना। हम भारत में रहते हैं जहां पर भगवान के बारे में हर व्यक्ति जानता है, सौभाग्यशाली है, लेकिन उन्होंने तो कभी सुना ही नहीं। कैसे उनको पता चला, श्रील प्रभुपाद की कृपा से पता चला, है ना। क्योंकि ये सिद्धांत मानव जाति के लिए है, सारे मनुष्यों के लिए है। इसमें कोई मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, भारतीय है या कौन यूक्रेन, ये इस पे मैटर नहीं करता, है ना। आत्मा के आधार पर ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हम शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो जो लोग बोलते हैं मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये सब क्या है, इस देह से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन है। वो हम ये नहीं है भाई, हम आत्मा है, ये है रियल आइडेंटिटी। इसको जब व्यक्ति समझ लेता है तो फिर समाज में वो बहुत बेनिफिट कर सकता है, और ये अंडरस्टैंडिंग एक भक्त की होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अर्जुन एक भक्त हैं, इसलिए उनके हृदय में ये दया है। जिसके हृदय में आप देखो दया होगी, वो किसी को कष्ट देना चाहेगा। भगवान का भक्त चींटी तक को कष्ट नहीं देना चाहता, है नहीं, दूसरे व्यक्ति को तो छोड़ो। ऐसे बहुत उदाहरण हम दे सकते हैं, लेकिन अभी समय कम है, तो अभी इस सेशन को हम यहीं पे विराम करेंगे। कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे। अगर आपका कोई प्रश्न हो आज के सेशन से तो हम ले सकते हैं, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, जिसका कोई प्रश्न हो, या डिजिटल
हैंड रेज कर सकते हैं तो हम ले सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो आज के सेशन से या फिर आपकी लाइफ से कोई प्रश्न हो। ठीक है, मेरे को लगता है आपका कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी अगर हो फ्यूचर में याद आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो 7876015186 पे। ठीक है, तो इस सेशन को हम यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु हरे कृष्ण श्री प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्त हरे वृंद कृष्ण। की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।